नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो अभी विकास सिंह जो कि के अंकल के बहुत खास और इस केस को देखने वाले इकलौते वकील हैं सुशांत की तरफ से, बिहार से, तो उन्होंने अभी बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने ये भी बोला है कि इस दावे को, इस खुलासे को उन्होंने पहले नहीं जाहिर किया क्योंकि ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। इस ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में उनका कुछ भी बोलना, जिसमें कि क्या जांच पड़ताल सीबीआई की चल रही है, सीबीआई उनसे क्या पूछताछ कर रही है, वो सीबीआई को इस केस में किस तरीके से सहायता कर रहे हैं, ये चीज़ें अभी मीडिया के सामने लाना इस केस के लिए खतरे से खाली नहीं है। लेकिन उन्होंने हाल ही में आज एक चैनल के साथ इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा दावा किया है। जैसे उन्होंने बताया कि इस तरीके का, जैसे डॉक्टर सुधीर गुप्ता को जो सुशांत की सिस्टर ने जो फोटो क्लिक की थी, वो फोटो उनके वकील के पास है और यही सेम फोटो उन्होंने डॉक्टर सुधीर गुप्ता को सेंड किया था। और उस फोटो को देखते ही सुधीर गुप्ता जी ने ये बोला था कि ये सीधा सीधा मर्डर है। इस फोटो को देखते उन्होंने ये बोला था कि ये फोटो साफ साफ ये दर्शाती है कि सुशांत को मारने से पहले गले में सुइयां चुभोई गई है, इंजेक्शन लगाए गए हैं, मे बी ये इंजेक्शन बेहोशी की हालत का हो। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है जो उन्होंने दावा किया है कि इस फोटो के अकॉर्डिंग और सुशांत का जो मर्डर हुआ है उसको मारने वाला कम से कम 4 से 5 व्यक्ति था, क्योंकि सुशांत का जो बॉडी का जो वेट था, उनकी जो फिजिक थी, वो इतने हेल्दी थे और वो इतने हट्टे कट्टे थे, वो जिम फ्रिक थे और इसके अलावा वो खुद ऐसे एक्सरसाइज करते थे कि किसी एक इंसान को उनको मार पाना नामुमकिन है। और उनका पैर, जैसे कि सब बताते हैं और ये चीज़ें बहुत लोगों ने बोला है, उनका पैर जो था एक ऐसे था जैसे कि किसी ने उनके पैरों को ऐसे पकड़ा और ऐसे बहुत देर तक पुश किया और कोई गला से उनको दबा रहा था। कंटिन्यू स्ट्रैंगुलेशन मार्क भी आई है। तो गले को जब दबाया जा रहा था और पैर को किसी ने बहुत जोर से पकड़ा, जिससे कि उनका पैर एक ऐसे टर्न हो गया और एक पैर उनका इस तरीके से हो गया, जो पैर टूट गई। ये चीज़ें क्लियर देखी जा सकती है। इसके अलावा गले में सुई चुभो के उनको बेहोश किया गया। बहुत देर तक गले को पहले दबाया गया, जब उनकी हत्या हो गई गला दबाने से, फिर उनको ऊपर टांगा गया। इतना ही नहीं, जिस कपड़े का इस्तेमाल किया गया था उस कपड़े से सुशांत का शरीर कभी भी टंग नहीं सकता, क्योंकि जो सुशांत का बॉडी वेट था और जो कपड़ा था वो ईजिली फट जाती। वो कपड़े के सहारे कभी भी पॉसिबल ही नहीं था। और जो बेड की हाइट और पंखे की हाइट आपको पता ही है। तो एक बहुत बड़ा दावा है जो एक वकील ने खुद किया है चैनल के सामने, और ये खबर भी दी है कि सीबीआई इस पे काम कर रही है और ये चीज़ें उन्होंने खुलकर सीबीआई को भी बताई है। तो हम एक हफ्ते का और वेट कर रहे हैं, क्योंकि सामने ये भी चीज़ें आ रही हैं कि बहुत बड़ी खबर, कुछ गिरफ्तारी या इस तरीके की चीज़ लेकर सीबीआई आ सकती है। तो लोगों, प्लीज़ दोस्तों, इस पे निराश ना हो, हताश ना हो, क्योंकि विकास सिंह का ये दावा खुद में एक बहुत मायने रखता है। क्योंकि जो ये कहते हैं कि सुशांत का आत्महत्या है, सुशांत का डिप्रेशन में आकर सुसाइड करना है, वही विकास सिंह का ये दावा कि मारने वाला 1, 2 या 3 नहीं, कम से कम 4 से 5 व्यक्ति थे, ये खुद में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये दावा जो आज खुद उनके वकील ने किया है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ये डिप्रेशन की बात करूं तो आमिर खान की बेटी इरा खान ने प्रॉपर इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो खुद बोल रही हैं कि वो 4 साल से डिप्रेस्ड हैं। और 4 साल से डिप्रेशन का वजह वो बोलती है एक ब्रोकन फैमिली, जो कि कंगना रनौत ने खुद बोला है कि वो एक ब्रोकन फैमिली से रहती हैं, जिसके वजह से वो बहुत सालों से डिप्रेशन में है और इन सब चीज़ों से वो बाहर आना चाहती है। तो जिसका खुद के घर में इतनी दरारें हों, वो दूसरों के और देश के बारे में क्या सोचेगा आमिर खान जी। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दूं, मुंबई में अभी फिलहाल सुबह से आज हाहाकार मचा हुआ था कि अंधेरा है, अंधेरी इन अंधेरा, अंधेरा इन अंधेरी। कोई कहता है क आज कंगना दी बहुत अच्छा टॉन्ट मारती हैं कि आज मुंबई में सिर्फ जो पावर कट है वहाँ पे पावर क चल रहा होगा। कट को उन्होंने क बोला है। संजय राउत जी को टॉन्ट मारते हुए उन्होंने बोला है। तो संजय राउत, नॉटी अंकल, ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? इसलिए कि कोई रिपब्लिक टीवी ना देख पाए। अनुपम खेर और बड़े बड़े स्टार्स, अरमान मलिक, बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी इस चीज़ को ट्विटर पे ट्वीट किया है और मुंबई में जो अंधेरा हुआ, पावर कट हुआ, उसके लिए हाहाकार मचाया। कोई बात नहीं, हम इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करते, क्योंकि हमें सुशांत की इंसाफ चाहिए। दिल्ली में रहते हैं, 2-2.5 साल पहले दिल्ली का भी यही हाल था। दिल्ली में भी बिजली चली गई थी, जाती है, कोई बात नहीं,
क्योंकि अभी तो अंधेरा उनके हमें मुंबई के शहर में, मुंबई के गली में और अंधेरी में कितना अंधेरा हुआ इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आई विश कि वहाँ बहुत जल्दी लाइट आ जाए, और लाइट में भी आ भी गई होगी अभी तक, और चीज़ें ठीक हो जाए और वापस से ये बड़े लोग एसी और कूलर और अपने फ्रिज के पानी को एंजॉय करें। क्योंकि हमें अंधेरा मुंबई में नहीं, हमें अंधेरा सुशांत के दोषी, सुशांत के कातिल की ज़िंदगी में चाहिए। हमें अंधेरा सुशांत और दिशा की जो हत्यारे हैं उनके ज़िंदगी में चाहिए। उन्हें हमें अंधेरे और कटघरे में देखना है। मुंबई का अंधेरा हमारे लिए मायने नहीं रखता। स्टिल ये अभी ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है, हैशटैग पावर कट, पावर सप्लाई, पावर कट। लेकिन दोस्तों हमारा मोटिव है उन हत्यारों को, उन दोषियों के ज़िंदगी में अंधेरा लाना जिन्होंने ज़िंदगी छीन ली हमारे सुशांत भाई से। तो प्लीज़ आप लोग हताश ना हो, और अपने ज़िंदगी में एक चीज़ मैटर करता है, आप प्लीज़ अपने ज़िंदगी में नहीं बोलना सीखें। नहीं बोलें इन बॉलीवुड वालों को, नहीं बोलें ये बॉलीवुड मूवीज़ को, क्योंकि फिर से हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत लोग मोदी फैंस हैं जिसके लिए आपकी आदत जो इतने महीनों से छूट गई है, ये आदत, ये लत आपको फिर से लगाई जाए, इसलिए सबसे पहली मूवी पीएम मोदी की लगाई जा रही है। आपकी आदत और आपकी लत वापस से आपको पीवीआर और सिनेमा हॉल की तरफ खींचे और आप उसको कंटिन्यू करें, इसलिए बात ये भी की जाती है कि सुशांत की दिल बेचारा मूवी लगाई जाएगी। लेकिन प्लीज़ दिल बेचारा मूवी को देखनी है तो आप अपने घर पे बैठकर मोबाइल में देखें, सुशांत के लिए फाइट करें, वो इनके लिए इंसाफ है। मूवी देखकर ऐसे सरकार को पैसे देने में, और ये ताकि जो इतने दिन से इनकी कमाई नहीं हुई, सुशांत के नाम पर जो आज प्रोपेगेंडा चला रहे हैं पैसे कमाने का, उनको फिर से मौका ना दें। और ये लत आदत जो आपकी छूट गई है, ये 2 मूवी देखकर सीधा तीसरा मूवी जब आएगा आप अपने आदत से मजबूर होकर फिर वहाँ चले जाओ। इसलिए हमारे इमोशंस के साथ हमारे लत और आदत को शिकार बनाकर, उसका हथियार बनाकर ये हम पे थोप रहे हैं। तो प्लीज़ इसको समझें, क्योंकि जो चैनल आज सुशांत के लिए लड़ता नहीं थक रहा था, उस साजिश में भी उन्हें भी फंसा दिया गया है। वो अपने केस को रिपब्लिक भारत सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएगी और उन्हें भी पता है कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि एफआईआर में इंडिया टुडे का नाम है, रिपब्लिक भारत का नाम नहीं है। लेकिन आज वो सुशांत की लड़ाई जो डे 1 से लड़ रहा था, वो आज सुशांत की लड़ाई छोड़कर पहले अपने चैनल के लिए और खुद के बचाव के लिए लड़ रहे हैं, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि उनका चैनल बचेगा तभी वो किसी के लिए लड़ेंगे। लेकिन आप ये सोचो कि कितनी बड़ी साजिश है, क्योंकि हर नए मुद्दे उठा के, हर नए दंगे को उठाकर सुशांत के केस को दबाया जा रहा था, लेकिन फिर भी रिपब्लिक भारत उस पर कंटिन्यू बोल रही थी। अब उसको चुप कराने के लिए डायरेक्ट उसको टारगेट किया गया कि वो अपने चैनल को बचाने में इतना व्यस्त हो जाए कि वो सुशांत के मुद्दे से भटक जाए। लेकिन अगर रिपब्लिक भारत अगर अपने चैनल को बचाने में व्यस्त है, तो क्या मैं और आप सुशांत के लिए लड़ नहीं सकते? प्लीज़ विचार कीजिएगा इस पे, क्योंकि जब तक रिपब्लिक भारत अपनी लड़ाई लड़ता है, हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी है। जय हिंद दोस्तों।